राधे राधे बच्चों आज आपको क्लास 10th का जो है चैप्टर 13 का 13.2 का जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन है, वो एक देखो शंकु का आकार का जो है क्या है बर्तन, ऐसा है 8 सेंटीमीटर है बेटा। देखो यहाँ पे ऐसी होता है, ये होती है त्रिज्या और ये होती है बेटा ऊंचाई। तो ये ऊंचाई बता रहा है ये चीज़ की क्या है 8 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है ना। ये पूरी ऊंचाई जो इसकी है कितना बता रहा है 8 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें बता रहा है कि और इसके ऊपरी सिरे, मतलब ये जो ऊपरी सिरा है जो खुला हुआ है की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है 5 से 12 आप लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। अच्छा तो ये क्या हो गया शंकु की त्रिज्या, ठीक है ना। शंकु की त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या r बराबर इस तरह से गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या चलिए बराबर बेटा गोली की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, स्मॉल r बराबर इसमें दिया है बेटा 0.5 सी। ये चीज बेटा इस तरह से दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है और ये डाली जाती है, मतलब इस बर्तन में जो है छोटी छोटी गोलियां जो भी है वो डाली जाती है, ठीक है ना। ऐसे करके तो जो भी गोली है उसका त्रिज्या क्या है यहाँ पे दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर, समझ गए बेटा। अब ये कह रहा है कि डाली जाती है इसमें, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, यानी कि इसमें पूरा पानी ये बर्तन में भरे हुआ है और इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि जब आप गोली डालोगे इसमें तो 1/4 भाग क्या होगा बाहर निकल जाएगा पानी इसका। फिर बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है। अब अपने को बेटा गोलियों की संख्या बताना है, तो इसके लिए क्या करना बेटा कि आप गोलियों का आयतन याद कर लीजिए। तो इस बर्तन में जितनी गोली डाली जाएगी तो इस बर्तन के आयतन का, जो भी बर्तन का आयतन होगा तो ये उतना जाके स्थान घेरेगी ये गोलियां, और इसमें कितना पानी बाहर निकल रहा है 1/4, यानी कि 1/4 भाग इसका गोली भर लेगी और 1/4 भाग का पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि 1/4 जो भाग है पानी का उसका आयतन और गोली का आयतन जो होगा, जो गोलियों की सारी गोलियां होंगी उनके आयतन के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग बेटा इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी ऊंचाई पता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको शंकु की त्रिज्या पता है, गोली की त्रिज्या पता है। अब यहाँ पे आप लिख लो कि माना गोलियों की संख्या n है, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, उसमें कहा जा रहा है 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है बर्तन में से, कब, जब गोलियां डाली जाती हैं। तो जितनी गोलियां डाली गई उनका आयतन बराबर 1/4 भाग जो पानी निकला शंकु में से, तो उतना शंक्वाकार भाग का आयतन 1/4 शंक्वाकार भाग का आयतन, माना गोलियों की संख्या बराबर 3। तो अब आप क्या लिखोगे बेटा कि n गोलियों का, यहाँ पे लिखना है इसलिए n गोलियों का n गोलियों का वजन बराबर 1/4 भाग पानी निकल रहा है ना शंकु में से, तो 1/4 गुणे शंकु का, ठीक है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले हुए पानी का आयतन 1/4 गुणे बाहर निकले हुए पानी का आयतन। तो बाहर निकला हुआ पानी कितना होगा, शंकु का जितना आयतन होगा 1/4 उतना ही भाग बाहर निकलेगा। तो अब आप यहाँ पे बेटा क्या लिख सकते हो n गुणे, अच्छा अब गोले, जैसे गोले की जो है आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है n गुणे 5r3,
n गुणे क्या होता है, n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब ये किसके बराबर होगा, 1/4 गुणे 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से बेटा ये शंकु का आयतन इतना होता है 1/4 और ये, ठीक है कोमल, सही है ना। हाँ, अब इसमें बेटा क्या करेंगे, पहले इस सूत्र को ही सॉल्व कर लो तो लगाना इजी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, इधर से 3 और इधर से 3 आप काट दो, इधर से पाई आप काट दो। अब ये 4 चौके 16, अब इसको लिख सकते हो 16mr³ बराबर, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा और यहाँ पे कैपिटल आर, क्योंकि शंकु का त्रिज्या कितना आपने माने हैं, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या r²h इस तरह से हो गया बेटा। तो इतना देखो, इतने में ही काम हो रहा है, आपने मान रख लिए और इतना ये हो गया। या अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, n बराबर क्या लिख सकते हो आप, r² अपॉन 16r³ हो गया बेटा, सही। अब देखो, अब n r कितना आपने माने है बेटा 5, तो 5 गुणे h कितना है 8, ठीक, डिवाइड बाई 16 इंटू स्मॉल r कितना है बेटा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 क्यूब है बेटा। इसके लिए यहाँ पे इतने बार अपने करना पड़ा। अब n बराबर 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200 बटे 16 पंचे 80 और 80 पंचे बोलो 400, बहुत बढ़िया, और 400 पंचे 2000। लेकिन जब 2000 लिखोगे बेटा तो 1 2 3 अंक बाद आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है ना, 1 2 3, तो ये 0 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा और 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 100। आता है गोलियों की संख्या 100 होगी। तो इस तरह से बच्चों आप इस बड़े से सवाल को बहुत ही छोटे में लगा सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और आपको कहाँ दिक्कत हो रही कमेंट करके बताइए। कहीं पे कोई भाषा मेरी ना समझ में आई हो, कुछ गलत बोल गया हूँ, उसको भी आप कमेंट करके बताइए कि ताकि आगे से उसमें सुधार किया जा सके बेटा। और इसमें कहाँ दिक्कत आई आप कृपया कमेंट करके बताइए। राधे राधे।